यहाँ से 2 दूत विवाह निमंत्रण की पत्रिका लेकर श्री अवध जाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन। ये दशरथ जी का पुर नहीं है, अब ये रामपुर हो गया है। भगवान श्री राम से जानी जाती है अयोध्या। कोई दशरथ जी से अयोध्या नहीं जानता, आज तक भी अयोध्या राम से ही जानी जाती है। राम जन्मभूमि, आखिर जन्म तो दशरथ जी का भी हुआ होगा वहाँ। दशरथ जन्मभूमि कोई नहीं कहता है, श्री राम जन्मभूमि की कहते हैं। सेवकों ने समाचार दिया 2 दूत आए हैं और वो जनकपुर के दूत हैं और भगवान श्री राम का कुछ संदेश लेकर आए। तो सेवक दौड़ा, बोले रुको, अंदर बुलाओ उनको। अंदर प्रणाम किया, हम जनकपुर से आए हैं, महाराज श्री जनक के राजदूत हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार करिए। ये संदेश महाराज ने आपकी सेवा में भेजा। जो सचिव होता है ना, पत्र व्यवहार पढ़ने वाला, वो खड़ा हो गया कि लाइए। दशरथ का नहीं, तुम बैठो, मेरे राम का संदेश मैं स्वयं पढ़ूंगा, नौकर नहीं पढ़ेगा, सेवक नहीं पढ़ेगा। और दशरथ जी स्वयं, और दशरथ जी हम सबको ये समझाना चाहते हैं कि मेरे जैसा चक्रवर्ती नरेश, जिसके ऑफिस में कितने सेवक सेविकाएं नौकर चाकर हैं, राम का संदेश मैं स्वयं पढ़ूंगा। राम का संदेश माने राम का भजन, राम की चर्चा, राम की कथा। दशरथ जी कहना, चक्रवर्ती नरेश स्वयं पढ़ता है, हम उनसे बड़े नहीं हैं। और बार विलोचन बाचत पाती, पत्रिका पढ़ते जा रहे, भाव के आंसू आ रहे। दोनों सेवकों को चक्रवर्ती नरेश ने एकदम बगल में ले लिया। भैया पहले एक बात बताओ, मेरे दोनों बारे कुशल हैं ना? भैया कहो कुशल, 2 बारे बोले बिल्कुल दोनों सकुशल हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम चिट्ठी की बात बता रहे हो या तुमने अपनी आंखों से मेरे दोनों बच्चों को देखा है? बोले हाँ, हमने स्वयं देखा। तुम नीके निज नयन निहारे, क्या तुमने अपनी आंखों से स्वयं देखा? बोले हाँ। और ये दशरथ जी कहना चाहते हैं, किसी और को दर्शन हुआ, हमको क्या आनंद होगा? जब तक हमको अपनी आंखों से नहीं दिखाई देगा तब तक आनंद। देखो अच्छा ये बताओ, तो मेरे दोनों बच्चों का स्वभाव कैसा है? देखो ये बाप है, बाप को अपने बच्चों के स्वभाव पर कितना भरोसा है कि अगर तुम पहचान हूँ तब कहूँ स्वभाव, श्री कृष्ण में मूल अंतर क्या है? एक ही मूल अंतर है, भगवान श्री कृष्ण अपने प्रभाव से जाने जाते हैं और भगवान श्री राम अपने शील सरल स्वभाव से जाने जाते हैं। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अस स्वभाव कहूँ सुनहु न देखो। ऐसा सरल स्वभाव का कोई देवता मैंने देखा नहीं न सुना है। काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी, मैं तीनों लोकों में भ्रमण करके आया, पर राम जैसा अस स्वभाव कहूँ सुनहु न देखो। दुश्मन बैर्यो राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरि। भगवान की बोली, भगवान के मिलने का तरीका, भगवान की वाणी, विनम्रता, बस ये आदमी को एकदम पानी पानी कर देते। अस स्वभाव कहूँ सुनहु न देखो। तो सेवकों ने कहा, महाराजा किन के बारे में पूछ रहे हैं? पूछन जोगन धरय तुम्हारे, पूछन जोगन धरय तुम्हारे। पुरुष सिंह
अपने बेटों की प्रशंसा सुनकर बाप फपक फपक कर इतने भाव में आ गया। आज किसी बाप को ये भरोसा नहीं है कि मेरा बेटा गया है तो जन क्या कर बैठेगा, कुछ पता नहीं। दशरथ जी को अपने बच्चों के स्वभाव पर इतना भरोसा है। अगर पहचानते हो मेरे बच्चों का स्वभाव बताओ। सेवकों ने कहा, पूछन योग न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहुं पुर उजियारे। जिनके यश प्रताप के आगे शश मलिन, चंद्रमा मलिन दिखाई देता है, सूर्य निस्तेज दिखाई देता है। और कोई भी बाप जब अपने बेटी की प्रशंसा दूसरों से सुनता है तो बूढ़े बाप की भी छाती चौड़ी हो जाती है। और दशरथ जी इतने गदगद हो गए, बगल में तो लिए ही थे, सिंहासन पर बैठे थे, एक इस बगल में एक इस बगल में सेवक से। सचिव कह रहे हैं आज क्या राजा पागल हो गया है क्या? अरे ये राम संदेश लेकर आए हैं, इनको तो मैं सिर पर बिठाऊंगा। जो राम संदेश लेकर आए उसको तो मेरे सिर पर जगह चाहिए। तो जितने हार पहने थे दशरथ जी ने निकाले और दोनों सेवकों के कंठ में डालेंगे। दोनों सेवक झटका मारकर दूर खड़े हो गए। नहीं राजा, क्षमा चाहते। बोले नहीं, ये मेरे प्रसन्नता की भेंट है, ये तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। सेवकों ने कहा, राजन ये भेंट तो बड़ी चीज है, हम तो अब अयोध्या का जल भी नहीं पी सकते। हम बेटी के यहाँ से आए हैं, हम तो जल ही साथ लेकर आए, हम यहाँ का बेटी का भी